नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं डेली यूज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होती है बातचीत, ठीक है। और वार्तालाप जिसे हम हिंदी में कहते हैं बातचीत, वार्तालाप। तो रोज़ हम जो बातचीत करते हैं आपस में करें, मम्मी पापा से करें, दोस्तों से करें, किसी से भी करें, तो ज़्यादातर जो सेंटेंसेस है, जो वाक्य हैं, वो मैं लेकर आया हूँ जो नॉर्मल है, जिसे हम डेली यूज़ करते हैं। आप समझ गए, बहुत लेंदी नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन होता क्या है, जब हमें इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है तो हमेशा ऐसे तो है नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है तो हम एकदम से लंबी इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर दें। यदि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए। जी हाँ, आप क्या कर सकते हैं, जो बहुत सारे जो इंग्लिश के अभी आपको बताने वाला हूँ, देखिए बहुत सारे यहाँ पे, तो उसे आप क्या कीजिए, इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे शब्द आप हिंदी में या फिर अपने भाषा में बोलिए, लेकिन कुछ ऐसे वहाँ पे वाक्य हैं जिसे आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। कई बार क्या होता है, इंग्लिश में बोलते समय जीभ क्या लड़खड़ाता है। जी बहुत बार होता है, हमें आता है पढ़ने, लेकिन जब हम बोलने की कोशिश करते हैं ना, जीभ लड़खड़ा जाता है, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो जब हम ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलेंगे सामने वाले से, तो एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सामने वाले को भी अच्छा फील होता है कि हाँ चलो भाई इसे कुछ इंग्लिश आती है, या फिर हो सकता है उन्हें ऐसे लगे कि नहीं ये इंग्लिश से आती है। इसके अलावा और क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और धीरे धीरे आप बड़े बड़े वाक्यों को भी बाद में बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कन्वर्सेशन। देखते हैं कौन कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे सबसे पहले मुझे फ़ोन करो तो आपको बोलना है कॉल मी, ठीक है। मुझे फ़ोन करो तो आपको बोलना है कॉल मी, बस इतना बोलना है। आगे बढ़ते हैं, यदि आपको बोलना है मैं तुम्हें कॉल करूँगा तो ये हो जाएगा आई विल कॉल यू, आई विल। अब देखिए, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, करूंगा यानी फ्यूचर टेंस, गा गी गे इसका पहचान रहता है, और सभी में विल का यूज होता है। चाहे मैं है तो भी आई है तो भी विल, यू है तो भी विल, दे है तो भी विल, वी है तो भी विल। मतलब मैं के साथ भी विल लग रहा है, तुम्हारे साथ भी विल लग रहा है, हम के साथ भी विल लग रहा है, रामू मोहन गीता सीता सबके साथ विल का ही यूज होगा। यहाँ पे आपको परेशान होने वाली बात नहीं है यदि कोई ऐसे बोलता है करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, जाऊंगा तो, ठीक है। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। यदि ऐसे होता कि रामू तुम्हें कॉल करेगा तो क्या हो जाता, आई को हटा के रामू बोल देते आप, रामू विल कॉल यू। मम्मी तुम्हें कॉल करेगी, मम्मी विल कॉल यू। बहन तुम्हें कॉल करेगी, सिस्टर विल कॉल यू, ठीक है। इस प्रकार से आप सोचिए। टीचर आपको कॉल करेगा तो टीचर विल कॉल यू। तो देखिए कितना सारा इससे आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको रटना नहीं सिखाऊंगा मैं। हाँ ये जरूर है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो जरूरी नहीं कि ट्रांसलेशन में बिल्कुल समान रहे और उसे इंग्लिश में वैसे ही बोला जाता है, जो भी आपको बताने वाला बहुत सारा। लेकिन ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। केवल एक हो गया रट लिया ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बना सकते हैं। आगे, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं यानी आई हो गया, हूँ का एम होता है, एट यानी होता है पर, होम यानी घर। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। इस प्रकार से आपको बोलना है। कोई पूछता है कहाँ पे हो, आपको बोलना है मैं घर में हूँ, या फिर मैं घर पर हूँ तो आप बोलोगे आई एम एट होम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसका पीछा करो, फॉलो हिम, बस आपको इतना ही बोलना है। अब उसका मतलब क्या होता है, पीछा का मतलब क्या होता है, करो का मतलब क्या होता है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही होता है, बहुत सारे लंबे वर्ड्स को भी, मतलब सेंटेंसेस जो होते हैं, वाक्य होते हैं, उसे आप छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंस में पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें लाभ होता है, फायदा होता है। उसका पीछा करो, आपको केवल बोलना फॉलो हिम। फॉलो हिम का मतलब होता है अनुसरण करना, पीछा करना किसी का। आगे बढ़ते हैं, मेरा विश्वास करो, बस आपको क्या बोलना, बिलीव मी। बिलीव मी, बिलीव यानी होता है विश्वास, मी यानी मेरा। बस करो का यहाँ पे ऐसे डू वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा भरोसा करो, मेरा विश्वास करो तो बिलीव मी, बस इतना बोलना है आपको। आगे बढ़ते हैं, ये गर्म है, कोई चीज़ आप छू रहे हैं, दूध छू रहे हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ है जो गर्म है, चाहे सीट है, आपकी गाड़ी की सीट है वो गर्म है, आपको केवल क्या बोलना है, इट्स हॉट। बस यहाँ पे इट्स शॉर्ट में बोलते हैं, बोलते समय इट्स बोलना है। और ये वैसे इट इज़ ऐसे होता है, इट इज़ हॉट, ये गर्म है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो कोशिश करते हैं शॉर्ट वाला यूज़ करें फॉर्म, जैसे कि आई कैन नॉट रन, मैं दौड़ नहीं सकता, तो आई कैन नॉट ना बोल के आप आई कांट रन, मैं नहीं दौड़ सकता, तो कैन नॉट को कांट बोल दिए, डिड नॉट को डिडंट बोल दिए, डू नॉट को डोंट बोल दिए। इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे ना, इसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। देखिए इसके जगह यहाँ पे केवल ये लगा दो, इट्स हो गया, इट इज़ ना बोल के इट्स हो गया। तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने से इंग्लिश बोलने में भी अच्छा लगता है और बहुत लंबा चौड़ा हमें नहीं बोलना पड़ता, शॉर्ट हो जाता है। ये गर्म है, इट्स हॉट। यदि ऐसे होता ये ठंडा है तो इट्स कोल्ड, ऐसे आप बोल देते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुम्हें पता है, यदि आप किसी से पूछ रहे तुम्हें पता है तो आप बोलेंगे यू नो वॉट। ये नो, ये के है, ये आप ध्यान रखेंगे, आर के जैसे दिख रहा है, लेकिन ये जो मैंने फॉन्ट चुना है ये अच्छा लग रहा था, बस यहाँ पे जो के है ना वो आर के जैसे दिखता है, तो ये के है, ठीक है। तो नो, यहाँ पे के साइलेंट होता है। यू नो वॉट
तुम्हें पता है, यू नो व्हाट, ऐसे आपको बोलना है। हाँ या नहीं, अच्छा हाँ या नहीं में जवाब दो, ये तो बहुत ईजी है। येस और नो में जवाब दो भाई आप, येस और नो, हाँ या नहीं, जाना है कि नहीं, येस और नो, इस प्रकार से। हाँ का येस, या यानी और होता है, नहीं का नो होता है, बहुत ईजी है। वो बाहर है, किसी के बारे में बता रहे हैं वो बाहर है, तो यदि वो पुरुष है, लड़का है, सिंपल शब्दों में, तो आप क्या बोलें, ही इज आउट। यदि वो मम्मी है, बहन है, या और कोई है, वाइफ है, यदि वो महिला है, सीधी सी बात है, लड़की है या फिर महिला है, स्त्री जिसे आप बोलते हो, फीमेल है तो आप शी का यूज करेंगे, ठीक है। पुरुष है तो ही, महिला है तो शी। वो बाहर है, अब इससे आपको थोड़ी समझ आ रहा है कि वो लड़का बाहर है कि लड़की बाहर है, तो इंग्लिश में आप ही इज आउट लड़के के लिए, सी इज आउट लड़की के लिए। आगे बढ़ते हैं। समय पूरा हुआ तो टाइम्स अप, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, बोले इतना आपका समय तक के आपका एग्जाम चलेगा, या आपको कुछ काम दे रहे हैं कि चलो भाई इसे आप ऐसे ऐसे टास्क को पूरा करो, जैसे ही टाइम पूरा होता है तो आपको बोले टाइम्स अप। टाइम्स अप यानी समय पूरा हुआ। मेरे हाथ में दर्द है, आई हैव अ पेन इन माई हैंड। पेन, पेन यानी होता है दर्द, आई हैव अ पेन इन माई हैंड, ठीक है, इसे हैव कहते हैं। तो मेरे हाथ में दर्द है। यदि ऐसे बोल देते हैं कि मेरे पीठ में दर्द है, तो आई हैव अ पेन इन माई बैक। बैक यानी होता है पीठ का भाग। मेरे सर में दर्द है, तो आई हैव अ पेन इन माई, अब हेड बोलते हैं, लेकिन वैसे हेडेक भी इसका एक बहुत ही अलग उसका एक वर्ड है, सर दर्द के लिए हेडेक्स बोलते हैं, ठीक है। हेडेक्स मतलब क्या होता है, सर दर्द। आगे बढ़ते हैं। छोड़ो ना या फिर भूल जाओ, इस प्रकार से बोलना, छोड़ दो ना यार, चलो भूल जाओ। यदि छोड़ो ना बोलना है तो आप क्या बोलोगे, लीव इट या फिर लेट इट बी, इसका मतलब छोड़ना। भूल जाओ तो भूल जाना तो फॉरगेट इट, ठीक है। कोई भी चीज़ को बोल रहा है छोड़ना यार, चलो हो गया, तो आपको बोलना है लीव इट, छोड़ दो, चलो भूल जाओ यार, फॉरगेट इट, इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। पकड़ो इसे, ठीक है, इसे पकड़ो तो होल्ड इट, होल्ड यानी पकड़ना, इट यानी इसे, पकड़ो इसे या फिर इसे पकड़ो तो होल्ड इट आपको बोलना है। आगे पीछे हो जाएगा तो भी आपको इसे होल्ड इट बोलना है, इट होल्ड ऐसे नहीं बोलेंगे, होल्ड इट, पकड़ो इसे, चाहे आप बोलोगे इसे पकड़ो, होल्ड इट। कोई सामान दे रहे हो आप, रिमोट दे रहे हो, बच्चे को मोबाइल पकड़ने दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, तो आप होल्ड इट बस बोलेंगे। तो वही बता रहा हूँ ना, डेली यूज़ में आप जो भी हिंदी में बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए छोटे छोटे ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी, जो घर में है बच्चे या फिर और कोई भी है उनकी भी प्रैक्टिस होगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। इसे हटाओ, रिमूव दिस, इसे रिमूव यानी वैसे मिटाना होता है, हटाना होता है, इसे हटाओ तो रिमूव दिस, ठीक है, मिटाने को भी रिमूव करना बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिश करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग, ऐसे आपको बोलना, कीप ऑन ट्राइंग, याद रखिए। देर मत करना, डोंट डिले। अब आप बोलेंगे सर इसका मुझे वो सब चाहिए स्क्रीनशॉट, तो मैं नीचे साइट दे दूंगा, मेरे साइट का लिंक, वहाँ जाओगे ना, बहुत अच्छे से आपको कलरफुल बनाऊंगा। ये तो ऐसे नॉर्मल बना दी आपके लिए, कलरफुल अच्छे से बना दूंगा कि ये जो हिंदी में लिखा है उसे अलग कलर में बना दूंगा, इसे अलग कलर में बना दूंगा, अच्छे से आपको साइट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। देर मत करो, डोंट डिले, डिले यानी होता है, अब देखिए ये मैंने आपको बताया, डू नॉट को डोंट बोल दिए, डू नॉट डिले ऐसे ना बोल के आप डोंट डिले बोलेंगे, तो ऐसे बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है आजकल। डोंट डिले शॉर्ट फॉर्म है, देर मत करना, डिले यानी देरी कर, यानी देर करने को डिले बोलते हैं। कौन जाने, हु नोज ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन, कौन जाने, हु नोज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना था मुझे। कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम इतना तो कर दो यार, एटलीस्ट इतना तो कर दो यार, इस प्रकार से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ समझ गए आप, यूज़ कीजिए आप, इतना तो कर सकते हो यार, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो यार, इस प्रकार से आप एटलीस्ट का यूज़ कीजिए। बहुत बढ़िया, वेल डन बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया, वेल डन। इसे भूल जाओ, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ, फॉरगेट यानी भूलना, इट यानी इसे। आगे बढ़ते हैं। उसे भूल जाओ, फॉरगेट दैट, इट यानी मैंने बताया था इसे, और उसे के लिए हम दैट के यूज़ करते हैं, फॉरगेट दैट। संकोच मत करो, डोंट हेजिटेट, हेजिटेट यानी संकोच करना, ठीक है, जिसे हम मेरे ख्याल से हिचकिचाना बोलते हैं शायद, बहुत से लोग हिचकिचाते हैं, जैसे समोसा रखा है घर में और कोई आ गए मेहमान, कोई बोले खा लो बेटा, तो एकदम हिचकिचाते हैं, नहीं 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 खाएंगे, हाँ ये बात अलग है, जैसे ही वो जाते हैं फिर पूरा प्लेट सफा चट, ठीक है, तो उसे संकोच करना बोलते हैं, हिचकिचाना। आगे बढ़ते हैं। जागते रहना, स्टे अप, स्टे अप यानी जागते रहना, मैंने बताया ना, आप इसका बिल्कुल ट्रांसलेट करेंगे तो अलग हो जाएगा, जागना यानी वेकअप होता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टे अप बोल रहे हैं, तो वही मैंने बताया इंग्लिश के ऐसे ऐसे सेंटेंस है जिसे वाक्य में आप यूज़ करते हैं तो अलग मीनिंग निकलती है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे ही बोल सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। जागते रहना, स्टे अप का मतलब होता है जागते रहना। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, स्ट्रेट पढ़ेंगे, जी यहाँ पे साइलेंट होता है, स्ट्रेट ऐसे पढ़ना है आपको, स्ट्रेट यानी होता है सीधा, गो यानी जाना, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यानी होता है जरूरत होना, जैसे रिक्वायरमेंट बोलते हैं ना,
ज़रूरत वही रिक्वायर्ड बना है उससे, नॉट यानी नहीं, नॉट रिक्वायर्ड ज़रूरत नहीं है। उठ जाओ, गेट अप, गेट अप यानी उठ जाना, ठीक है, गेट अप यानी उठो, गेट अप जल्दी करो, गेट अप उठ जाओ, इस प्रकार से गेट अप बोलते हैं। मैं कर सकता हूँ, आई कैन, अब यहाँ पे अगर ऐसे होता मैं दौड़ सकता हूँ तो आई कैन रन, मैं खा सकता हूँ आई कैन ईट, मैं खेल सकता हूँ आई कैन प्ले, मैं अब यहाँ पे मान लिया जाता है नाच सकता हूँ तो आई कैन डांस। तो इस प्रकार से कितना सारा आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पे बोल रहे तुम कर सकते हो, तो मैं के लिए आई आया तो तुम के लिए यू कैन, तुम कर सकते हो। यहाँ पे भी वैसे चेंज कर दीजिए, तुम नाच सकते हो यू कैन डांस, तुम पी सकते हो यू कैन ड्रिंक। इस प्रकार से कितना सारा चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम कर सकते हैं, आई मैं के लिए आई, तुम के लिए यू, हम के लिए वी, हम कर सकते हैं वी कैन, हम नाच सकते हैं वी कैन डांस, हम दौड़ सकते हैं वी कैन रन, हम कूद सकते हैं वी कैन जंप। अब यहाँ पे आता रामू दौड़ सकता है तो रामू कैन जंप, सीता कूद सकती है सीता कैन जंप, सीता नाच सकती है सीता कैन डांस। इस प्रकार से आप देखिए नाम है तो नाम लगा दीजिए, हम है तो वी लगा दीजिए, तुम है तो यू लगा दीजिए, मैं हूँ तो आई लगा दीजिए, सकना यानी होता है कैन। ठीक, क्लियर हो रहा है, हर चीज़ समझ आ रहा है। वी कैन हम कर सकते हैं। तमीज से बात करो, जैसे बोलते हैं इज्जत से बात करो, तमीज से बात करो। बिहेव योर सेल्फ, बिहेव यानी होता है मतलब तमीज जिसे मतलब उसे बिहेव करना, मतलब योर सेल्फ यानी अपने आप को, खुद से, तो उसे मतलब योर सेल्फ यानी खुद को, तो वही है इसका मतलब बिहेव योर सेल्फ, अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करो। लेकिन जब इसे हम बताया ना मैं आपको, बिल्कुल ट्रांसलेट करोगे तो अलग मीनिंग निकलता है, लेकिन हम इसे तमीज से बात करो, इज्जत से बात करो, अच्छे से बात करो, तो बिहेव योर सेल्फ, इस प्रकार से हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। अब बोलेंगे वास्तव का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दूं सचमुच में, सचमुच में ऐसे होता है इंडीड, सचमुच में इंडीड, वास्तव में इंडीड। मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल, से ट्रबल पढ़ेंगे, ट्रोबल या ट्रोबले ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ट्रबल, ठीक है। मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ सही उच्चारण के ऊपर, तो आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाइए, अच्छा चीज़ मिल जाएगा। आई एम इन ट्रबल, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, इन यानी में, परेशानी यानी ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल, ठीक है। मुझे उतार दो, मुझे उत्तर दो, आंसर मी, मुझे उत्तर दो, आंसर मी, ठीक है। तो आंसर यानी होता है जवाब देना, उत्तर देना, तो ये उत्तर को हम जवाब भी बोल सकते हैं उर्दू में, मुझे जवाब दो, आंसर मी। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, बस हो गया, ट्राई अगेन यानी फिर से कोशिश करना, ट्राई यानी कोशिश करना, अगेन यानी फिर से। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, ये तो बहुत इजी है, आप तो सुन के भी बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, टीवी में देख लेते हैं। बच्चे लोग को देखिए कोई बोलना नहीं सिखाता, इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं बहुत सारे सेंटेंस को कहाँ से बोलते हैं, टीवी में देखते रहते हैं या किसी से सुनते रहते हैं। हम ही सिखाते हैं उनको, बेटा थैंक यू बोलो, बेटा वेलकम बोलो, गलती हो गई बेटा सॉरी बोलो, वैसे ही सीखते हैं बच्चे, सुन के आप सीख सकते हैं। तो आप सुन के भी बहुत सारी चीज़ सीख। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। कोई बात नहीं, नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं। बस आ रहा हूँ, अब ये बस यानी वो गाड़ी वाला बस नहीं है, जैसे बोलते हैं बस अभी आ ही रहा हूँ, तो उसे जस्ट कमिंग, अरे बहुत देर हो गई यार क्या कर रहे हो, जस्ट कमिंग, बस आ ही रहा हूँ, इसका मतलब ये है। इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। मुझे खुशी होगी, माई प्लेजर यानी होता है खुशी, और प्लेजर का मतलब और क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा आनंदित होना, प्रसन्न होने से प्लेजर बोलते हैं, सौभाग्य को भी प्लेजर बोलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा चीज़ होता है प्लेजर का मतलब, लेकिन खुशी के लिए यहाँ पे इसका मीनिंग है। फिर देखते हैं, जल्दी फिर मिलेंगे, सी यू सून, ठीक है, सी यू सून यानी जल्दी फिर से मिलेंगे। ये बढ़िया है, इट्स फैंटास्टिक, ठीक है, इट्स फैंटास्टिक, मैंने मतलब इट्स का यूज़ करेंगे, इट इज़ की जगह। फैंटास्टिक यानी बहुत बढ़िया को फैंटास्टिक बोलते हैं। आँख मत मारो, डू नॉट विंक, अब इसे डोंट विंक भी आप बोल सकते हैं, डू नॉट विंक भी बोल सकते हैं आप। आँख मत मारो, डोंट विंक यानी आँख मारना होता है, ठीक है। यह अद्भुत है, इट्स अमेजिंग ऐसे पढ़ना है आपको, अमेजिंग नहीं अमेजिंग। ये ज होता है गज़ल, नुक्ता बोलते हैं मेरे ख्याल से जो उर्दू भाषी है अच्छे से जानते हैं। गजल गलत है, गज़ल, वैसे अमेजिंग। तो ज के लिए जो नुक्ता वाला ज आता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, जेड का यूज़ करते हैं, और जे लिखा होता है तो अमेजिंग ऐसे पढ़ते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यह अद्भुत है, इट्स अमेजिंग। क्या बेवकूफ़ी है, हाउ फुलिश, इसी से बोलना है, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, हाउ फुलिश। सचेत रहो, सावधान रहो, तो बी अटेंटिव, जिसे चौकस रहो भी बोलते हैं, बी अटेंटिव।
निश्चित रहो, रेस्ट अश्योर्ड, निश्चित रहो ये काम आपका होगा, निश्चित रहो जरूर होगा। रेस्ट अश्योर्ड, अश्योर्ड बोलते हैं इसको। मैं भी, मी टू, आपको हर बार एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बोलते हैं लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आप क्या होता है मी टू या फिर लव यू टू, तो ये टू यानी भी होता है। मी टू यानी मैं भी, मी टू यानी मैं भी। अरे मुझे बहुत ये पसंद आया, तो आप बोलोगे मी टू, मुझे भी या फिर मैं भी। जिद मत करो, जैसे मैंने बताया जिद और जिद, तो ये जिद है। डोंट बी स्टबर्न, स्टबर्न यानी क्या होता है, स्टबर्न लिखा हुआ, स्टबर्न यानी होता है जिद करना, तो स्टबर्न बोलते हैं इसे। डोंट बी मत करो। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है यार, आई थिंक सो ऐसा होना चाहिए, आई थिंक सो वो गलत नहीं है, आई थिंक सो तुम सही बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। आगे बढ़ते हैं। गाली मत दो, डोंट अब्यूज, अब्यूज यानी किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना, गंदी बात बोलना, उसे अब्यूज कहते हैं। ठीक है, बोलते हैं डोंट यूज अब्यूजिंग लैंग्वेज, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज मत करो, तो वही है अब्यूज करना ना, गाली देना। डोंट अब्यूज, गाली मत दो। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। अब देखिए यहाँ पर मतलब ही है गाली मत दो, उसे गाली मत दो, तो उसे को हिम आ गया। अब यही मान लीजिए लड़की होती तो बोलते डोंट अब्यूज हर, लड़का है डोंट अब्यूज हिम, उस लड़के को यानी कि उसे गाली मत दो। यदि लड़के को आप बोल रहे हो कि उस लड़के गाली मत दो, तो बोलोगे डोंट अब्यूज हिम। वही लड़की है और आप उस लड़के को बोल रहे हो अरे उस लड़की गाली मत दो, तो आप बोलोगे डोंट अब्यूज हिम। ठीक है, यदि लड़के के लिए आप बोल रहे हो तो हिम, लड़की के लिए हर। ऐसा ही, सेम ईयर, सेम ईयर, ऐसा ही। आगे बढ़ते हैं। तेज बोलो, तेज बोलो, स्पीक क्विकली, क्विकली यानी जल्दी से, तेज बोलना। और यदि बोलते हैं ना जोर से बोलो, तो स्पीक लाउडली। ठीक है, स्पीक लाउडली यानी लाउड यानी जोर से बोलना, तेज बोलना यानी थोड़ा स्पीड बढ़ा दो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। जैसे बहुत लोग रहते हैं मैं आज यार खाना नहीं, ये हो गया धीरे, उससे आप बोलोगे स्पीक क्विकली यार, जल्दी बोलो, तो वो जल्दी बोलेंगे हाँ यार मैं आज खाना खा के आऊँगा, ये थोड़ा क्विकली हो गया। लेकिन बोलोगे स्पीक लाउडली, तो लाउड यानी जोर से, अरे यार मैं आज खाना खा के आऊँगा, तो ये लाउड हो गया, जोर से बोलना। क्विकली यानी अरे यार मैं जल्दी खाना खा के आऊँगा, तो ये जल्दी और लाउड दोनों में अंतर होता है। क्विकली यानी जल्दी से, लाउड यानी तेज आवाज़ में। तो स्पीक क्विकली और स्पीक लाउडली। खाना लगा दो, सर्व द फूड, सर्व करना यानी होता है सर्व करना, यानी खाना लगा देना, द फूड यानी भोजन को, खाना को। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम, तो ये शॉर्ट में आई एम को ऐसे लिख देते हैं, आई एम ऐसे बोलना है आपको। फीलिंग कोल्ड, फीलिंग यानी महसूस करना, लगना, उसे फीलिंग बोलते हैं। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड महसूस हो रही है या फिर मुझे ठंड लग रही है। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, लिसन। केयरफुली, केयरफुली यानी ध्यान से सुनना। एसी बंद कर दो, स्विच ऑफ द एसी। टीवी बंद कर दो, स्विच ऑफ द टीवी। कूलर बंद कर दो, स्विच ऑफ द कूलर। कार बंद कर दो, स्विच ऑफ द कार। ऐसे बोल सकते हैं आप स्विच ऑफ करने के लिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड, अभी बोला था ना जोर से बोलो और ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड यानी ऊंचा बोलना। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज बोलते ना एक्सक्यूज मी है, एक्सक्यूजेस यानी होता है बहाने बनाना, बहुत एक्सक्यूज बनाते हो यार तुम, बहुत एक्सक्यूज मारते हो, तो वही है डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, मैंने आपको भी बताया था, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग, फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। या फिर फ़ोन की घंटी बज रही है तो भी आप बोलोगे द फोन इज रिंगिंग। दूर रहो, स्टे अवे, स्टे यानी रहना, अवे यानी दूर। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, ये तो मैं बोल रहा हूँ, अच्छी फ़ोटो है। तो ये देखिए, ये है आज की क्लास। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप क्या कीजिए, लाइक करेंगे, शेयर कीजिए। यदि आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो, थोड़ा भी आपको समझ आता हो, वैसे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको इसे बढ़िया क्लियर एचडी में चाहिए होगा तो नीचे मैं लिंक दिया हूँ मेरी साइट के, वहाँ पर जाइए, आपको ये वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। अच्छे सजा के रखा हूँ अलग अलग कलर में, और उसे आप कभी भी जाके पढ़ सकते हैं, फ्री है। क्लिक करना है, चैनल में पहुंच जाइए, बहुत सारा ट्रांसलेशन है, बहुत सारी उस पर काम अभी ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप जाओगे बहुत सारी चीज़ बना के रखा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ड्यूटी भी लगी हुई है। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।